दिस इज अ वीडियो जावास्क्रिप्ट वीडियो नंबर 1 फॉर बिगिनर्स। इसमें हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट किसे कहते हैं, जावास्क्रिप्ट के की पॉइंट्स क्या हैं और वेब पेजेस कैसे काम करते हैं। ब्राउजर में जो वेब पेजेस हम यूज करते हैं वो एक्चुअली काम कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? सो आज हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। तो अगर मैं कहूँ तो जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक वीकली टाइप्ड which can be compiled at runtime, run on a local host and created to make our web pages more dynamic, and this is independent from Java. So ये सारी terms हैं, की points हैं जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए कि जावास्क्रिप्ट क्या है। When I say it's basically जावास्क्रिप्ट को बनाया क्यों गया था? जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था to make वेब पेजेस मोर डायनामिक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि Amazon है या ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट है, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो मेरा मेन मोटिव था कि मैं यूजर के इनपुट के बेसिस पर पेज के अंदर ही कंटेंट को चेंज कर पाऊं, उसको डायनामिक कर पाऊं, पेज को डायनामिक बना पाऊं। सो टू क्रिएट द कंटेंट मोर डायनामिक वी यूज्ड जावास्क्रिप्ट। कैसे? अब अगर मैं Amazon पे जाती हूँ, Amazon पे बहुत सारे यूजर जाते हैं, पर सबके रिक्वायरमेंट सेम तो नहीं होती, सबके लिए सेम पेज तो नहीं दिखता, सबके लिए कंटेंट अलग होता है। अगर मैं जाकर वहां पे सर्च कर रही हूँ मोबाइल के बारे में तो मुझे मोबाइल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जाके अगर सर्च कर रहे हो ड्रेसेस के बारे में तो आपको ड्रेसेस के रिजल्ट मिलेंगे। कोई थर्ड पर्सन जो वाई पर्सन है अगर वो जाकर सर्च कर रहा है शूज के बारे में तो उसे शूज के रिजल्ट मिलेंगे। तो बेस्ड ऑन यूजर इनपुट कि यूजर ने इनपुट क्या डाला है, उसने इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट किया है, उसने क्लोथ्स सिलेक्ट किया है, उसने होम और किचन सिलेक्ट किया है, या व्हाटएवर ही हैज सिलेक्टेड, उसके बेसिस पर पेज का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाता है डायनामिकली। सो दिस इज बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट। और क्योंकि हम उसका जो कंटेंट है वो हम सेम नहीं रखते, हर पेज का कंटेंट जो है वो यूजर के इंटरेक्शन के बेसिस पर चेंज होता है। तो इसीलिए वो हम कह सकते हैं कि वो रन टाइम पर कंपाइल होता है और पेजेस को मोर डायनामिक बनाता है। ऑलराइट, सो जावास्क्रिप्ट कैन बी कंपाइल्ड एट रन टाइम क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी इनपुट फ्रॉम द यूजर। मे बी यूजर जो है उस फॉर्म में या उस लिंक पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, बेस्ड ऑन द यूजर इंटरेक्शन सिलेक्शन जो हमें पेज दिखेगा वो उस बेसिस पर दिखेगा। तो जावास्क्रिप्ट की ये चीज हमें समझ आ गई कि हम उसे कंपाइल टाइम पे रन करते हैं और ये वेब पेजेस को ज्यादा डायनामिक बनाता है, स्टैटिक रिजल्ट्स को ही डिस्प्ले नहीं करता बल्कि यूजर के इनपुट के बेसिस पर रिजल्ट को डिस्प्ले करता है ताकि वेब पेजेस को ज्यादा डायनामिक बनाया जा सके। सो बाकी जो टर्म्स है कि डायनामिक लैंग्वेज क्यों है, वीकली टाइप्ड क्यों है, या फिर ये होस्ट एनवायरनमेंट पे कैसे रन करती है, तो ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं। पर उस सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली वेब पेज काम कैसे करता है। तो वेब पेज कैसे काम करता है? सो फॉर एग्जांपल एक यूजर है जिसको वेब पेज पर जाना है, वेब पेज को विजिट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल Amazon या फिर IRCTC रेलवे की जो वेबसाइट है, किसी भी वेब पेज पर जाना चाहता है। तो जब भी आप ये जो यूजर है जो वेब पेज पे जाना चाहता है तो वो वेब पेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? उसको एक कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कोई मशीन चाहिए जिसके ऊपर ब्राउजर इंस्टॉल्ड हो। तो बेसिकली उसको चाहिए एक ब्राउजर, और ब्राउजर किस पर होगा? किसी मशीन पर इंस्टॉल्ड होगा। तो उस मशीन को कहते हैं हम क्लाइंट मशीन। ठीक है, अब क्लाइंट मशीन पर हम गए, हमने वहां पर जाकर कोई URL एंटर किया या फिर कोई भी सर्च रिजल्ट पर, गूगल पर जो सर्च रिजल्ट हैं उनको हमने क्लिक किया, सर्च रिजल्ट को क्लिक किया, या फिर कोई भी amazon.in हमने खोला, तो क्या होगा?
तो जैसे ही हम ये URL डालेंगे www.amazon.in या फिर हमने google.com पर जो भी लिखा था Amazon और Amazon के जो सर्च रिजल्ट्स आए थे उन पर क्लिक करेंगे, तो बेसिकली क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट जाएगी, ये वाली रिक्वेस्ट सर्वर पर, और वो वहां उस सर्वर पर जाएगी जहां पर वो जो उस जो हमने क्लिक किया Amazon.in उसका जो पेज है, HTML डॉक्यूमेंट है, वहां पर जहां पर वो होस्टेड है, जिस सर्वर पर वो है, तो यहाँ से क्लाइंट मशीन से एक रिक्वेस्ट गई सर्वर पर और सर्वर उसको देखेगा और सर्वर उस पेज को लोड करेगा और वापस रिस्पॉन्स भेजेगा टू द क्लाइंट थ्रू हियर। ठीक है, तो जब वो रिस्पॉन्स भेजेगा तो हमें वो वेब पेज नजर आएगा। अब वेब पेज पर फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉर्म फिल किया या आपने साइन इन किया, लॉग इन किया, तो आपने अपना नेम और यूजर नेम और पासवर्ड डाला और सबमिट बटन क्लिक किया, तो क्या होगा, जब आप सबमिट करोगे तो एक और रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट से सर्वर को, दिस रिक्वेस्ट। ठीक है, और ये जो रिक्वेस्ट है क्लाइंट से यूजर सर्वर की तरफ जाएगी और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वेस्ट में भी कुछ भी हो सकता है, मे बी वो डेटाबेस से लाइक लॉगिन के केस में वो क्या करेगा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करेगा इफ इट इज एग्जिस्ट और नॉट इन द डेटाबेस। अगर वो मैच कर रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है और करेक्ट है तो वो एक रिस्पॉन्स भेजेगा कि ओके, और यू विल बी एबल टू सी दैट पेज लाइक हेलो योर नेम, जो भी होता है। ऐसा कभी नहीं होता ना कि मैंने साइन इन किया है और मुझे नाम किसी और का दिख रहा है, करेक्ट, तो वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो सर्वर से आएगा। तो ये जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, ये इस तरीके से रिस्पॉन्स की मदद से सारे वेब पेजेस काम करते हैं। क्लाइंट मशीन से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, सर्वर पर वो पेज जहां पर लोड हो वहां से पेज को पिक करता है, लोड करता है, चेक करता है, या जो भी रिक्वेस्ट के बेसिस पर जो भी वो उसको एक्शन लेना है वो लेता है और वेब पेज को लोड करके वो वापस रेस्पॉन्स के थ्रू वो क्लाइंट मशीन को भेजता है। तो बेसिकली जो रेस्पॉन्स में वो भेजता है वो मोस्टली HTML डॉक्यूमेंट होता है। तो ये HTML डॉक्यूमेंट है जो वो एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजता है सर्वर, और ये सर्वर भेजता है। तो इस तरीके से वेब पेजेस काम करते हैं।